नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इकाई 1 के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधि की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो आती है वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली है, इसके बारे में हम पहले कुछ थोड़ी सी इसके बारे में जो है बातें जान लेते हैं। खड़ी बोली जो शब्द है इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरा दिल्ली तथा मेरठ के आसपास की जो लोक बोली है उसके अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वह है खड़ी बोली का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। किसके अंतर्गत आती है? यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वह है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, देहरादून का मैदानी भाग है। खड़ी बोली का जो आदर्श और मानक रूप है वह मेरठ में है। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं जो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का लिखा हुआ महाकाव्य है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है ग्रेसन ने इसे हिंदुस्तानी और धीरेन्द्र वर्मा ने इसे खड़ी बोली और भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना होगा कि किस किस ने इसको कौन कौन से नामों से है जो कौन कौन से इसे नाम दिए हैं। ग्रेसन ने इसे हिंदुस्तानी कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली कहा है, भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी कहा है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौरवी नाम इसे किसने दिया है, तो इसका उत्तर है भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली है जो इसमें जो लोक साहित्य है जो बहुत ही संपन्न है। ये थी इसके बारे में खड़ी बोली के बारे में कुछ प्रमुख बातें। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वह इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं के बारे में पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं खड़ी बोली की विशेषताएं। तो खड़ी बोली की विशेषताओं में सबसे पहला जो है पॉइंट है वह है खड़ी बोली आकारांत प्रधान है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता कौन सी होगी कि ये जो है खड़ी बोली आकारांत प्रधान है। इसमें अधिकांश आकारांत शब्दों का प्रयोग मिलता है जैसे कर्ता, खोटा, घोड़ा इत्यादि। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें दीर्घ स्वरों के बाद भी व्यंजन का द्वितीय रूप होता है जैसे बेटा, सज्जा, रोटी इत्यादि। इसमें जो है द्वितीय रूप होता है, व्यंजन का जो द्वितीय रूप प्रयोग होता है। इस बोली में आदि अक्षरों में स्वर लोप होता है जैसे अंगूठा का गुट्ठा हो जाता है, उठाना का ठाना, इलाज का लाज, तुम का तम इत्यादि। इसके आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्त्री प्रत्यय इन के स्थान पर उनका प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं मालिन, लेकिन इसमें हो जाता है मालन। सापिन का सापन हो जाता है। खड़ी बोली में मानक हिंदी के न भ के स्थान पर क्रमशः ण और व का प्रयोग होता है। जैसे खाना का जाना हो गया, कवि का सभी इत्यादि है। ये तो थी हमारी जो थी खड़ी बोली की विशेषताएं थी। उसके बाद हमारी अगली बोली जो पूछी गई है वह है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है जो ब्रज का जो पुराना अर्थ पशुओं तथा गायों का समूह था। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र है जो ब्रज कहलाया गया तथा यहाँ की बोली ब्रजभाषा और इस ब्रजभाषा या ब्रजी भी कहलाई। सबसे पहले हमारा जो आता है ब्रज भाषा के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग होता है। इसका उदय 1000 ईस्वी के आसपास शोरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। ब्रज भाषा की उपबोलियां जो हैं अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माधुरी हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, ईटा इत्यादि हैं। इसके अलावा जो इसके जो प्रमुख कवि हुए हैं वह सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान देव इसके प्रमुख कवि हुए हैं। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान देव इसके प्रमुख कवि हुए हैं। अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य जो ब्रज भाषा है हमारी बहुत ही संपन्न भाषा मानी जाती है। इसके अलावा आगे हमारे हैं ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा की विशेषताओं में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है ब्रज भाषा में औकारांत की प्रवृत्ति पाई जाती है जैसे आयो, गयो, भयो, दूजो इत्यादि।
औकारांत की प्रवृत्ति ब्रज भाषा में है जो पाई जाती है। इसमें ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा है जो इसमें जो ल, जहाँ जहाँ हम ल का प्रयोग करते हैं वहाँ ब्रज भाषा में र का प्रयोग होता है। जैसे भोली का भोरी हो जाता है, काला का कारो हो जाता है, सांवला का सावरो हो जाता है। ब्रज भाषा में ह लोप की प्रवृत्ति है। जैसे 12 का 12 जो है ब्रज भाषा में है जो ह का प्रयोग नहीं होता, वह अलोप है ब्रज भाषा में। शाहूकार का साहूकार, 15 का 15 हो जाता है। ह अलोप की प्रवृत्ति है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में न का ल और र का ल हो जाता है। इसमें क्रिया का अधिकांशतः मानक हिंदी के समान होते हुए भी अपनी विशिष्टता रखते हैं। इसमें जो क्रिया रूप हैं वह अधिकांशतः मानक हिंदी के समान होते हुए भी इनकी अपनी है जो एक विशेषता है। उसके बाद आगे हमारी अगली बोली है जो है अवधि। अवधि है जो इसके उद्भव है जो उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश लोग इसे अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवध की प्राचीन नाम कौशल था, अतः अवधि को कौशली भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो अवध है उसका प्राचीन नाम क्या था, कौशल था। इसी आधार पर अवधि को है जो कौशली भी कहा जाता है। हरदोई जनपद को छोड़कर संपूर्ण अवध प्रांत में अवधि बोली जाती है। जो वहाँ का हरदोई जनपद है उसे छोड़कर पूर्णता जो अवध है, अवध प्रांत है, उसमें अवधी भाषा ही है जो बोली जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, देवीपाटन, वाराणसी, मिर्ज़ापुर इत्यादि इसके जो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं अवधी भाषा के। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वह है जयसी कृत पद्मावत, तुलसीदास कृत जयसी कृत पद्मावत, तुलसी कृत रामचरितमानस महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये बहुत ही हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट महाकाव्य माने जाते हैं। जयसी का पद्मावत और तुलसीदास जी का रामचरितमानस, यह किस भाषा में है, अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं। उसके बाद हम अवधी भाषा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अवधी भाषा की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि अवधी में ण के स्थान पर न बोलने की प्रवृत्ति है। जैसे लक्ष्मण का लक्ष्मण और गुण का गुण हो जाता है, ण के स्थान पर न आ जाता है। इसमें श के स्थान पर ख बोलने की प्रवृत्ति है। जैसे भूषण को भूखण, भाषा को भाखा कहा जाता है। ल के स्थान पर र मिलता है। अवधी भाषा है जो उसमें ल के स्थान पर र मिलता है। जैसे मूसल, मूसल में इसका क्या, अवधी भाषा में इसको क्या कहेंगे, मूसर, ल के स्थान पर र हो गया। फल का फर हो गया, हल का हर हो गया इत्यादि। तो ये आज की वीडियो में हमने खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि की विशेषताएं पढ़ी, उनके बारे में कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनके बारे में चर्चा की। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।